शिव जी ने देखा रति की ओर और रति एकदम भय मुक्त होकर शिव जी के सामने खड़ी थी। रति के हृदय में कहीं भी भय नहीं था। शंभु शंभु, रति के हृदय में कहीं पर भी भय नहीं। भय से मुक्त होकर खड़ी है। शिव जी का ध्यान गया रति पर। इतने तीव्र क्रोध में भी अगर ये नहीं जली है तो कुछ तो है। कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद, आवाज क्लियर करो और रिटर्न बढ़ाओ। कोई विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान शिव की बाहर का बढ़ रहा है, अंदर का नहीं बढ़ रहा। विषम परिस्थिति में आने के बाद भी अगर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी सामने आकर ना खड़ी हो तो समझ लेना कि कोई शिव की बड़ी कृपा, शंकर की बड़ी करुणा, शंकर की बड़ी दया है। शिव जी की बड़ी कृपा है, शंकर जी की बड़ी करुणा है। एक विषम परिस्थिति रति के सामने थी और रति जलकर भस्म नहीं हुई है। शिव जी का ध्यान गया, भगवान शंकर ने देखा, शिव जी ने ध्यान दिया और भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो रति को देखकर भगवान शंकर को लगा एकदम निर्भय, कोई भय नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा रति से कि मांगो तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे कि बताओ कि सामने स्वयं क्रोध, इतना तेज क्रोध सामने आया हुआ है और वो क्रोध में रति जली नहीं है, रति समाप्त नहीं हुई, उस क्रोध में जली नहीं। और भगवान शंकर रति से कर रहे हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए तुमको। जिस समय पर विश्वास अगर पूर्ण हो जाता है, भरोसा यदि पूर्ण हो जाता है और विश्वास जब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति के हृदय में भय नहीं रहता। उसका भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। एक प्रसंग बहुत पहले एक किसी ने सुनाया था, वो प्रसंग हमारे स्मरण में आता है कि फ्लाइट में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और फ्लाइट ऐसा सूचना मिली है कि ये क्रैश होने वाली है, ये फ्लाइट समाप्त होने वाली है और बेटी अपने खिलौने से खेल रही है। बच्ची अपने खिलौने से खेलने में लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही। उस बच्ची से कहा कि एक अनाउंस हुआ है कि ये फ्लाइट
समाप्त होने वाली है, क्रैश होने वाली है, और तुम रो नहीं रही हो। सब रो रहे हैं और तुम नहीं रो रही हो। सबको दुख है, तुम्हें दुख नहीं है। उसने कहा नहीं। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं है? नहीं। तुम खेलने में लगी हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि जो फ्लाइट के जो पायलट हैं, जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो मेरे पापा हैं, और मेरे पापा कभी मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये मुझे विश्वास है। ये मुझे भरोसा है कि मेरे पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। ये भरोसा अपने अंदर लाना है कि हमारे जीवन में अगर तकलीफ थोड़ी सी भी है, याद रखना, हमारे घर में भगवान का कमरा नहीं है, भगवान के घर में हमारा कमरा है। हमारी सारी चिंता हमें हमारे देवाधिदेव महादेव को छोड़ देना, भगवान पर छोड़ देना। और फिर जब हमने पूरा एक पत्र है, एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा नाम शांता श्याम सुंदर लाहोटी है, मैं हैदराबाद का निवासी हूं। कहीं बैठे हो, हाथ हिलाएंगे। अब शिव है, कितना भरोसा होगा। डॉक्टर ने कह दिया कि लंग्स में गठान है, कैंसर है, और शिव पर कितना भरोसा करा होगा। मैं श्री श्याम सुंदर लाहोटी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका भरोसा आपको जिता दिया। आपका भरोसा आपको जिता दिया। गठान है, कैंसर है, फिर विचार करा, एक बार कथा दिल से सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हमने हमारे पिताजी से कहा केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, जपो, और एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ। फिर वापस पहुंचे हॉस्पिटल में जांच कराने। दूसरे डॉक्टर ने कह दिया नली में गांठ नहीं, नली में सुपारी फंसी है, और वो सुपारी निकाल दी और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गई। ये इसको शंकर, इसी को शिव की अविरल भक्ति, इसी को शंकर की अविरल भक्ति, इसी को शिव की उपासना, इसी को शंकर भगवान की आराधना, इसी को कहते। आपका विश्वास जीतना चाहिए। ए रति मांगो, तुमको क्या चाहिए? रति ने विचार करा, मैं क्या मांगू, क्या मांगू मैं? क्या मांगू मैं भगवान? क्या? शंकर भगवान कह रहे हैं रति मांग लो। रति हाथ जोड़कर बोली, बस मेरा पति मुझे वापिस दे दो। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे मिल जाए। शंकर भगवान बोले वो तो भस्म हो गया। कामदेव तो मेरे सामने जलकर भस्म हो गया, और तुम कह रही हो कि मुझे पति दे दिया। अब वो कामदेव तो भस्म हो गया, तो मिलेगा कैसे? रति ने कहा कि आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, उठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे।
एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। बाबा आप कह रहे हो कि मेरा पति जलकर भस्म हो गया, मेरा पति कामदेव जलकर भस्म हो गया, आप कह रहे हो। रति मुस्कुरा कर कहती है शिव जी के सामने, मैंने आपकी आराधना करी है। और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं सारे शिव भक्त, भारत की भूमि देश और विदेश में बैठकर शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले शंकर के भक्तों से निवेदन है, याद रखना रति जैसे शिव के सामने अड़ जाना कि मैंने आपकी आराधना करी है तो मेरे पति को तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपकी आराधना करी है, आप कह रहे हो कि मेरा पति भस्म हो गया। भस्म आपके क्रोध की ज्वाला से। मैं जानती हूं ये कठिन है और तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी।